भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आदरणीय त्रिपाठी साहब, यशवीर सिंह जी, उपस्थित सज्जनों, आज सभी भारतीय शारदीय नवसष्ठी पर्व मना रहे हैं। इसका नाम है शारदीय नवसष्ठी। शरद ऋतु में आने वाली नई फसल से होने वाला यज्ञ। वैसे शरद बीत गई, हेमंत शुरू हो गया है। कुछ लोग मानते हैं नवंबर से हुआ है हेमंत प्रारंभ। खैर, मेरा विषय नहीं। मुख्य नाम नवसष्ठी, नई फसल से होने वाला यज्ञ। होली का भी यही नाम है, उसमें वासंती है, वसंत ऋतु में होने वाला। प्राचीन वैदिक नाम यही है। दीपावली बाद में हुआ और इसको ऐसा मनाते हैं कि श्री राम आज के दिन अयोध्या आए। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। वाल्मीकि रामायण में देखें तो चैत्र महीने में आए। चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी को श्री राम जी का पुष्पक विमान महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम में उतरा था और उसी दिन राज तिलक भी हो गया था। केवल हनुमान जी को भेजा था पहले भरत जी के पास, फिर वो भी पहुंच करके राज तिलक हुआ था। तो इस पर्व का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी से कोई भी संबंध नहीं है। रामचरितमानस भी देखें तो उसमें भी ये बात नहीं है। उसमें भी ये बात है कि वर्षा बीती, शरद ऋतु आ गई, लेकिन अभी तक सुग्रीव नहीं आया, ऐसा श्री राम जी और लक्ष्मण जी बातचीत कर रहे हैं। तो अभी तो सीता जी की खोज प्रारंभ नहीं हुई है, वर्षा बीत गई है, ऐसा वहां आया है। तो शरद ऋतु में सीता जी की खोज प्रारंभ हुई। हो सकता है वो विजयादशमी का दिन हो। और 2 महीने का समय दिया था महाराज सुग्रीव ने कि 2 महीने में खोज के लाओ। तो 2 महीने में शरद बीत गई पूरी। उसके बाद युद्ध की तैयारी हुई, लंबा युद्ध चला। तो आज कैसे आगे श्री राम? लेकिन हिंदुओं में एक विशेष गुण कहें, अवगुण कहें, गुण ये है कि वो पढ़ता बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। विजयदशमी को रावण को जला देते, मेघनाथ, रावण, कुंभकर्ण, सरकारी स्तर पर पूरा उत्साह के साथ। और जलाने वाले अधिकांश का स्तर वो होता है कि जो रावण, कुंभकर्ण, विभीषण से बहुत, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ से भी बहुत गिरा हुआ होता है। उस समय के शक्तिशाली राजा रावण की कैद में माता सीता जी 1 साल रही, लेकिन छुआ तक नहीं। और मरने के बाद जब विभीषण ने घृणा की रावण से कि मैं तो अंत्येष्टि नहीं करूंगा, तब श्री राम जी ने कहा था जैसे तेरा भाई है वैसे मेरा भी भाई है, मरने के बाद कोई वैर नहीं होता, लेकिन हम जलाते आ रहे पुतले। और उस तिथि का भी कोई संबंध नहीं। खैर, अगर हिंदू जाति पढ़ने वाली होती तो ये दुर्दशा नहीं होती। पढ़ना पढ़ाना तो महाभारत के बाद बंद ही हो गया। अधिकार छीन लिया पढ़ने पढ़ाने का, जन्म से व्यवस्था हो गई, वर्ण चले समाप्त हो गए। कोई नहीं पढ़ेगा, ब्राह्मण ही पढ़ेगा। फिर वो ब्राह्मण नहीं पढ़ना छोड़ दिया कि कोई और नहीं पढ़ा तो उसको भी पढ़ के क्या करना। पूजा पाठ से ही काम चल रहा है तो वेद पढ़ने माथा बच्ची क्यों करनी। इसलिए वेद का ये हुआ जो आपको दिखा रहे थे। वैसे देखें तो अब नए फसल का कोई उत्साह कहीं है ही नहीं। दिवाली हो गई व्यापारियों की, किसानों की कहाँ? अब के तो किसान बर्बाद हो गए।
राजस्थान में बर्बाद हुए, यूपी में हुए, हरियाणा में हुए, बिहार में हुए, सब जगह बर्बाद हो गए। हम अभी देख के आए, जयपुर के पास में रात में निकल रहे थे तो इतनी दुर्गंध आ रही थी, चारा सड़ रहा था। और मेरा पूरा अनुमान है कि ये वर्षा जो हुई इस बार की वो स्वाभाविक नहीं थी, प्राकृतिक नहीं थी, उसको कराया गया इस प्रकार से कि सब नष्ट हो जाए, खाद्यान्न संकट पैदा हो। हरियाणा में मुझे बताया गया कि विमानों से कुछ केमिकल छिड़का जा रहा था असमय वर्षा कराने के लिए पकी फसल पर, और जब प्रशासन को इसकी जानकारी थी तो प्रशासन ने कहा हमें नहीं पता क्या है ये। अभी मैं हरियाणा गया था, रोहतक में सभा थी जनता सरकार मोर्चा की। यहां कोई छिड़के और हम प्रशासन से कहें प्रशासन के हमें कोई पता नहीं, इसका क्या अर्थ है? किसकी जिम्मेदारी है? देश में कोई भी जिम्मेदार नहीं है। जनता मरे तो मरे, शासन की कोई जिम्मेदारी नहीं। चारा भी सड़ गया, मेवाड़ में देखें तो वहां भी चारा घास भी सड़ गई थी, ऐसा राजेंद्र जी ने बताया, डामोर साहब के साला जी ने। लगातार वर्षा हुई, यहां भी फसल बहुत कम है। क्यों? तो किसानों के तो कुछ कोई परवाह ही नहीं है। सबसे दुखी किसान, सबसे दुखी, भारत में तो सबसे ज्यादा दुखी किसान, और उसका कोई सुनने वाला नहीं। दूसरी बात, आज के दिन ही महर्षि दयानंद जी का देवलोक गमन हुआ था। 30 दिन वो पीड़ा पाए, 30 दिन तक 30 दस्त रोजाना लगना, विष दिया था जोधपुर में, और मृत्यु हुई अजमेर में। जब हम इसके कारण पर विचार करते हैं, मैं काफी सोच रहा था कि ऋषि दयानंद को ही विष क्यों दिया गया, और किसी महापुरुष को क्यों नहीं? स्वामी विवेकानंद को क्यों नहीं? राजा राम मोहन राय को क्यों नहीं? केशव चंद्र सेन को क्यों नहीं? ईश्वर चंद्र विद्यासागर को क्यों नहीं? इनको विष क्यों नहीं दिया गया? ऋषि दयानंद को विष क्यों दिया गया था? क्या वो मूर्ति पूजा खंडन करते इसलिए? वैश्या का खंडन किया इसलिए? वैश्या के खंडन से पहले ही विष तो कई बार दे दिया था। मूर्ति पूजा के खंडन मात्र से अगर विष दिया जाता तो बहुत से ऐसे सुधारक आए जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। कबीर जी आए, खूब कड़ा विरोध किया। कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद, वो पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते या चाकी वली पीस खाए संसार। और छुआछूत पर करते हुए कहते हैं, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुन न दे, वैश्या के पाए न तरसोवे, यह देखो हिंदू आई, अरे न दो राह न पाई। कितना कठोर प्रहार है। छुआछूत करते हैं और वेश्यावृत्ति से परहेज नहीं, कितना कठोर प्रहार है। मुसलमानों के लिए कहा, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे बहरा हो खुदा। किस समय? बाबर के समय में। बाबर कितना कट्टरपंथी था। तो न तो किसी मुसलमान ने विष दिया, न किसी हिंदू ने विष दिया। क्यों? ऋषि दयानंद ने को क्यों दिया? या मारवाड़ में जम्बेश्वर जी हुए, मूर्ति पूजा के विरोधी थे, उनको भी नहीं दिया विष। रामसनई संप्रदाय जहां से चला, रामसनई संप्रदाय में मूर्ति पूजा नहीं, उनको भी विष नहीं दिया। दक्षिण में भी कई संत हुए हैं, ज्ञानेश्वर जी वगैरह, डॉक्टर वसंत जी कहते थे, वही मूर्ति पूजा के विरोधी, उनको भी नहीं दिया। ब्रह्म समाज वाले भी मूर्ति पूजा का मानते, उनको भी नहीं दिया। प्रार्थना समाज वाले भी नहीं मानते, उनको भी नहीं दिया। इन्हीं को क्यों दिया? एक दिया इससे पहले केवल शंकराचार्य जी को। इन दो ही महापुरुषों को विष क्यों दिया गया? ऐसा लगता है कि विष देने के पीछे एक सुनियोजित योजना थी। शंकराचार्य के समय में तो बौद्ध प्रबल हो रहे थे, वेदों को नष्ट किया जा रहा था। शंकराचार्य उठ खड़े हुए वेदों के समर्थन में और उनको मार दिया। सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि दयानंद ने लिखा है कि उनको विष दिया गया।
और तो कहीं नहीं आता। तो वेद के प्रचारक को ही विष क्यों दिया गया? शंकराचार्य यदि वेद तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन उनकी आयु क्या थी? 32 साल में तो उनको मार दिया गया। वही ऐसे प्रतिभाशाली थे, ऋषि दयानंद से पहले वही प्रतिभाशाली थे। उससे पहले बहुत हुए, उनसे पहले तो काफी हुए, महाभारत काल तक। तो वेद के जो भी प्रचारक आया है, जिससे आशा जगी कि वेद का प्रचार होगा, उसी को खत्म कर दिया गया। शंकराचार्य जी के बाद आशा जगी थी ऋषि दयानंद जी से। आशा क्या जगी थी? हलचल हो गई थी अमेरिका तक। अमेरिका का एक विद्वान एंड्रू जैक्सन, उसने लिखा था कि दयानंद के हृदय में मुझे एक भट्टी जलती हुई दिखाई देती, जो सारे पाप ताप दुखों को नष्ट कर देगी, संसार के पाप तापों को। और इस अग्नि को बुझाने के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम ईसाई सभी मिलके आ रहे हैं। सिख का नाम नहीं उसमें, और सिखों ने विष दिया भी नहीं। हिंदू मुस्लिम ईसाई तीनों ही उस ज्योति को, उस भट्टी को, उस आग को बुझाना चाहते हैं, लेकिन यह भट्टी या आग निरंतर बढ़ती जाती है। ऐसा अमेरिका का विद्वान कह रहा है। भारत अर्थात वहां तक ख्याति थी। अगर ऋषि दयानंद को श्रद्धांजलि देखें तो ईरान, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, स्वीडन, अमेरिका, कितने ही देशों ने उनको, नीदरलैंड, पोलैंड, जर्मनी, कितने ही लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी है। वो कैसे जानते थे? जब वो किसी भी देश में नहीं गए और अंग्रेजी का एक शब्द भी नहीं जानते थे, फिर भी उनका इतना प्रभाव क्यों था? कुछ महीने पूर्व डॉक्टर विनोद आर्य लंदन में रहते हैं, होम्योपैथी डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं। 25 साइंटिस्टों का ग्रुप है एक यूरोप के, जिसमें कई देशों के, जर्मनी है, फ्रांस है, इंग्लैंड है और कुछ देश हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, साथ मिलकर रिसर्च करते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि इंग्लैंड में ऋषि दयानंद के बाद काफ़ी परिवर्तन हुआ है। ऋषि दयानंद के शास्त्रार्थ होते थे तो शास्त्रार्थ की मध्यस्थता अंग्रेज अधिकारी किया करते थे प्राय, और शास्त्रार्थ लिखित में होता था और मध्यस्थ के भी हस्ताक्षर हुआ करते थे, और उसकी एक प्रति इंग्लैंड भेजी जाती थी, वो अंग्रेज अधिकारी भेजता था। और उन शास्त्रार्थों से इंग्लैंड ने लाभ उठाया और अपने व्यवहार में, अपने नियमों में, अपने संविधान में बहुत परिवर्तन किया, ऐसा डॉक्टर विनोद आर्य ने मुझे बताया। लेकिन भारत कुछ नहीं सीखा। भारत में भी ये तो हुआ ही है, स्त्री शिक्षा है, छुआछूत मिटी, बाल विवाह रुके, बहुत सारा सुधार हुआ। लेकिन इंग्लैंड इतनी दूर बैठा सीखता रहा। अच्छा, इंग्लैंड केवल सीखा कि और भी कोई उसकी योजना थी? जहर दिया जोधपुर में, और जोधपुर में कर्नल सर प्रताप सिंह अंग्रेजों के भक्त थे। और कुछ लोगों का मानना है कि ऋषि दयानंद ने जोधपुर महाराजा को कोई पत्र लिखा था नीति संबंधी। उस पत्र की खबर अंग्रेज सरकार को लग गई थी, तब उन्हें लगा कि ये व्यक्ति बहुत ठीक नहीं है। ऋषि दयानंद के विषय में एक पुस्तक लिखी है स्वामी विवेकानंद ने, बागी दयानंद। उस समय अंग्रेज सरकार आर्य समाज पर कड़ी दृष्टि रखती थी। आर्य समाज का, सरकार का गुप्तचर विभाग ये जानकारी रखता था कि जहां जहां आर्य समाज है वहीं वहीं आंदोलन क्यों हो रहे हैं। बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा उस समय था नहीं, वो पंजाब में था। इन्हीं प्रांतों में क्यों हुआ क्रांति की ज्वाला, इन्हीं में क्यों भड़की, इन्हीं में आर्य समाज का प्रभाव ज्यादा था। दूसरी जगह ऐसा नहीं हुआ इतना। और एक इतिहासकार है पृथ्वी सिंह मेहता, उन्होंने लिखा है कि 1857 की क्रांति के मुख्य सूत्रधारों में ऋषि दयानंद रहे। एक साम्यवादी लेखक दीपांकर आचार्य, उन्होंने लिखा है कि मेरठ में एक प्याऊ थी, बाबा अवघड़नाथ के रूप में ऋषि दयानंद गुप्त रूप में रहते थे। कोई मुसलमान आता था तो उससे पूछते थे क्या नाम है,
नाम बताता, क्या तुम्हें पता है जो कारतूस प्रयोग करते हो वो उसमें सुअर की चर्बी है। हिंदू नाम बताता, कहते इसमें गाय की चर्बी है। और उस लेखक ने तो ये भी लिखा, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, नाना साहब, अजीमुल्ला खां, ये सब मिलने आते थे, इनकी मीटिंग लिया करते थे और गुप्त रूप में ये सब काम किया उन्होंने। और यही कारण है कि 3 साल ऋषि दयानंद का कहीं इतिहास नहीं मिलता, गुप्त अज्ञातवास है उनका। न तो उन्होंने बताया और न किसी जीवनी लेखक को पता चला। इस पर कुछ विद्वान सहमत नहीं है, लेकिन वे विद्वान ये नहीं बता पाते 3 साल ऋषि दयानंद कहाँ रहे। सत्यार्थ प्रकाश और उनके आर्याभवने ग्रंथों को पढ़ें तो वो देखेंगे उनकी मानसिकता कह रही होगी। जो व्यक्ति उस समय जब भारत के सभी राजा अंग्रेजों की चाटुकारी करते थे, सभी राजा, और सभी ये साहब विवेकानंद जी हों, राजा राम मोहन राय हों, केशव चंद्र सेन हों, ये भी सब अंग्रेजों की चाटुकारी करते थे उस समय। ऋषि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश में ये लिखना कि कोई कितना ही करे, स्वदेशी राज्य सर्वोपरि उत्तम होता है। चाहे विदेशी राज्य माता पिता के तुल्य सुख देने वाला क्यों नहीं हो, विदेशी राज्य अच्छा नहीं होता है। उनका यह कहना अंग्रेज अधिकारी को कि मेरी आंखें तो वह दिन देखने को तरस रही हैं जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से अटक तक आर्य भाषा हिंदी का साम्राज्य होगा और आर्यों का राज्य होगा। उन्होंने लिखा कि जो भारत चक्रवर्ती, आर्यवत चक्रवर्ती राष्ट्र था, वो आज विदेशियों से पादाक्रांत हो रहा है। और विदेशी मांसाहारी जब शासक बन जाते हैं तो आर्यों को ये अपने देश वालों को दुर्दिन देखने पड़ते हैं। जब से मांसाहारी आए तब से दुखों की वृद्धि हुई है। क्या अंग्रेज सरकार को ये बात अच्छी लगती होगी उस समय? आर्याभवन में 100 मंत्रों का अर्थ किया उन्होंने, सामान्य अर्थ, और वो सारे क्रांतिकारी अर्थ हैं जिनको चंद्रशेखर आजाद रोज एक मंत्र का अर्थ पढ़ा करते थे। दिनचर्या उनकी वहां से शुरू होती थी। और उसमें लिखते हैं कि ईश्वर हमारे देश पे दुष्ट राज्य कभी न करें, हमारा चक्रवर्ती राज्य हो। क्या ऐसी हिम्मत थी उस समय किसी सुधारक को कहने की? तो क्या अंग्रेज सरकार को नहीं खटकता होगा? संस्कृत वाक्य प्रबोध संस्कृत सिखाने की छोटी सी पुस्तक है, बोलना सिखाना। उसमें भी लिखा कि चिड़िया के घोंसले पर दूसरी चिड़िया आक्रमण करती है तो चिड़िया जान लड़ा देती है, घर नहीं छोड़ती। क्या कहना चाहते थे ये कह के? ये समझने की बात है कि तुम मुर्दे बैठे हो, विदेशी शासन कर रहे हैं, तुम मुर्दे बैठे हो। ऐसा व्यक्ति 3 साल गुप्त रहे तो क्या किया होगा? हम तो सोच सकते हो। वही समय था 57-60 के बीच का। तो क्या निश्चित नहीं है कि ऋषि दयानंद जी वो बाबा औघड़नाथ थे, जैसा कि इतिहासकार कहते हैं? तो ऐसा आदमी अंग्रेज कब पसंद करेंगे ऐसे आदमी को? और ऐसे आदमी के शास्त्रार्थ की मध्यस्थता अंग्रेज करें, जो दिखाने में अंग्रेज अच्छे लगें। जो ऋषि दयानंद भी कहते थे हाँ अंग्रेजी राज्य ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता है, ये मुझे लगता है दिखाने की स्वतंत्रता थी। दिखाने की स्वतंत्रता थी बीच बीच में, और अंदर अंदर घात चल रहे थे। मूर्त पूजा के खंडन पर ब्राह्मणों का विष देना, क्या ब्राह्मणों ने दिया जाता, ब्राह्मणों से दिलवाया, तो कबीर को क्यों नहीं दिलवाया, दूसरों को क्यों नहीं दिलवाया? इसका अर्थ है कि विष दिलाने वाला कोई और था। ये सब माध्यम बन गए, वेश्या माध्यम बन गई और कुछ लोग माध्यम बन गए। दिलाने वाला कोई और शक्ति थी, वो विदेशी थी। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि ये व्यक्ति आगे बढ़े। सत्यापास प्रकाश लिखा 1875 और 1925 में अमेरिका की पत्रकार मिस मैरी कैथरीन फिनलैंड देश के ऊपर पुस्तक लिखती है। उसमें फिनलैंड की खूब घृणित निंदा की गई। और वही महिला इंडिया हाउस आती है इंग्लैंड में 1926 में, और वहां के अधिकारियों से बात करती है, चर्चा होती है। 1927 में वहां से आकर के वे भारत में आती है, और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी ने, उस समय ब्रिटिश अधिकारी इसको घुमाते हैं देश में, और उसने एक पुस्तक लिखी फिर मदर इंडिया, जो 1927 में वहां अमेरिका में प्रकाशित हो गई। उसमें मदर इंडिया शीर्षक बहुत अच्छा है।
हर कोई पढ़ेगा। वो लिखी इंग्लिश में त्रिपाठी साहब, और उसका हिंदी अनुवाद किसने किया, ये सोचने की बात है। नेहरू परिवार की एक महिला उमा नेहरू ने हिंदी अनुवाद किया ताकि सब हिंदुस्तानी पढ़ लें। उसमें भारत की भरपेट निंदा की गई है। ये नेहरू परिवार का चरित्र। भारत को बहुत गालियां दी हैं उसमें, शीर्षक मदर इंडिया है। और उस पुस्तक को पढ़ के गांधी जैसा तुष्टीकरण वाला व्यक्ति भी उसके विरोध में लेख लिखे, गांधी ने भी, और कड़ा जवाब दिया लाला लाजपत राय जी ने। उस पुस्तक का नाम, वो पुस्तक 3 खंड में लिखी लाला लाजपत राय जी ने, उसका नाम है दुखी भारत, यहां है वो। उसमें फिर उनकी पोल खोली अमेरिका की, यूरोप की, और कहा है कि अमेरिकन मित्र मेरे बहुत हैं, लेकिन मैं विवश हूं वास्तविकता बताने के लिए। इस महिला ने जो किया वो अत्यंत घृणित कार्य है। और आर्य समाज के प्रचारक थे, सारे भूमंडल में घूमा, उनको भूमंडल प्रचारक कहते हैं, मेहता जैमिनी, उन्होंने भी उत्तर दिया उसका। एक चंद्रावती लखनपाल, ये सांसद थी, राज्यसभा मनोनीत सदस्य, वो भी आर्य समाज थी, उन्होंने भी उत्तर दिया। राष्ट्रवादी लोग कहां गए, उन्होंने किसी ने उत्तर नहीं दिया। सारे शंकराचार्य बैठे थे, सब बैठे थे, किसी ने नहीं उत्तर दिया। तो अंग्रेजों के दिल में यह देखता है आर्य समाज ही खतरनाक है। कोई साधु नहीं बोल रहा, कोई मंडलेश्वर शंकराचार्य नहीं बोल रहा। वो पुस्तक भारतीयों, जब सत्यार्थ प्रकाश ये में लिखा ऋषि दयानंद ने कि भूमंडल में आर्यवर्त देश के सदृश कोई देश नहीं है, उसके विरोध में यह पुस्तक कह रही है कि भारत सबसे गंदा देश है। मिस मैरी कैथरीन की पुस्तक। भारतीयों के, अंग्रेज जानता था कि भारतीयों का स्वाभिमान अगर ऊंचा रहा, आर्य समाज ऐसे ही आगे बढ़ता रहा, हम स्वतंत्र, देश स्वतंत्र हो जाएगा। इसलिए भारतीयों के स्वाभिमान को नष्ट करना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसलिए मिस मैरी को तैयार किया था और उसका अनुवाद भी करा दिया भारती से, और उत्तर भी दिया आर्य समाजियों ने। गांधी ने थोड़े से लेख लिखे, बाकी किसी ने नहीं दिया। तो फिर आर्य समाज और इसके आदर्श दयानंद को कौन आगे आने देता? ये तो घटना बाद की हुई, लेकिन उस समय ऋषि दयानंद को विष दिलवाने में निश्चित रूप से विदेशी हाथ होगा। क्यों केवल मूर्ति पूजा खंडन इतनी बड़ी बात नहीं हो सकती कि उसके लिए इतनी बार विष दिया जाए, क्योंकि मूर्ति पूजा खंडन करने वाले बहुत थे। दूसरी बात, ऋषि दयानंद के महापुरुष थे जो वेद को स्थापित करना चाहते थे। वेद को स्थापित करने का उद्देश्य न विवेकानंद जी का था, न राजा राममोहन राय का था, न केशव चंद्र सेन का था, न ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था, किसी का भी नहीं था। वो तो काम चलाऊ वक्ता थे, बस वक्ता मात्र थे। वक्ता अच्छे थे, केशव चंद्र सेन, सुरेंद्र मोहन बोस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विवेकानंद, ये बड़े अच्छे वक्ता थे। लेकिन किसी वक्ता के पास वेद नहीं था। मोदी जी भी तो वक्ता है, इसका मतलब विद्वान थोड़े हो गए। वक्ता होना अलग बात होता है। राजनेता खूब अच्छा बोल लेते हैं, लेकिन उसमें तथ्य क्या होता है? कुछ भी गप मारे, तालियां बज जाती हैं, कोई हमारे नेता। मोदी जी कहते हैं भारत 5000 वर्ष पुराना है, तो हम ताली बजा देंगे। कोई नहीं सोचेगा कि 5000 वर्ष से ज़्यादा तो भारत के पतन को हो गए, महाभारत को 5200 वर्ष हो गए। 5000 वर्ष कहने का मतलब न तो श्री राम हुए, न महादेव जी हुए, न ब्रह्मा हुए, न विष्णु हुए, न इंद्र हुए, न कोई राजा मानदाता हुए, न मनु हुए, न राजा हरिश्चंद्र हुए, कोई नहीं हुए, सब गड्ढे में डाल दिए। और न श्री कृष्ण जी हुए, क्योंकि वो भी 5000 वर्ष से पहले हो गए थे। न कौरव पांडव हुए, तो बचा क्या फिर भारत में? 5000 वर्ष वाले भारत में बचा क्या? सिवा सामाजिक बिखराव, महिलाओं की दुर्दशा, शूद्रों की दुर्दशा, केवल कर्मकांड, पशु बलि, नर बलि, बच्चों के विवाह, विधवाओं पर अत्याचार, यही तो बचा 5000 वर्ष में। और क्या था भारत? हाँ, कुछ उदय हुआ, आचार्य चाणक्य आगे, शंकराचार्य आगे। तो चाणक्य राजनीति के क्षेत्र में था, समाज सुधार के क्षेत्र में था नहीं।
तो इस भारत को हम कैसा बताना चाहते हैं? इसलिए कह देते हैं वहाँ अमेरिका में जा करके कि पहले बच्चे गेंद से खेलते थे, अब माउस से खेलते हैं। मोदी जी तो कहते हैं मतलब पहले हम बिल्कुल पिछड़े थे, अज्ञानी थे, अब हम आपने सिखा दिया। तो कहने का तात्पर्य जो वेद को स्थापित करना चाहता था। अच्छा, दूसरा, अब राष्ट्र की बात करें तो कोई भी महापुरुष ऐसा नहीं, किसी के ग्रंथ में ऐसा नहीं जिसमें भारत को जगत गुरु या चक्रवर्ती बनाने की लालसा हो या कहा हो कि हमारा भारत ऐसा था। ऐसा भी किसी ने नहीं कहा। विवेकानंद जी भारत में तो मेरा भारत महान, मेरा भारत। अमेरिका गए तो भारत कृतज्ञ मूर्खों का देश है, मैं क्यों लौटूंगा, उनके पत्रों में। तो ऐसे व्यक्ति तो उनके काम के हैं। गांधी जी जैसे व्यक्ति उनके काम के हैं। ऋषि दयानंद का क्या काम, जो भारत की प्रशंसा करता है, जो भारतीय गौरव की बात करता है, जो भारत को चक्रवर्ती राष्ट्र बनाने का सपना देखता है, जो भारत को स्वतंत्र रखने का सपना देखता है, उसका क्या काम देश में? इसलिए उनको विष दिया, दिलाया। आजादी के बाद भी ऋषि दयानंद को कोई सम्मान नहीं मिला, क्योंकि जो बने सत्ता में वो सब अंग्रेजों की मानस अंग्रेज थे, मानस अंग्रेज। गोरे गए, काले रह गए। आजादी तो मिली भी नहीं, आजादी है भी नहीं। एक हाथ से दूसरे हाथ को दे दी सत्ता, और तो क्या हुआ। विवेकानंद जी को लाना इसलिए सरल था क्योंकि वो अंग्रेजों के प्रिय थे। कोई भी रामकृष्ण मिशन वाला कोई भी आजादी में नहीं लड़ा। त्रिपाठी साहब मेरे परिवार के 4 स्वतंत्रता सेनानी रहे, गांव के मिला दें तो 6। दक्षिण अफ्रीका से लेकर के, एक तो दक्षिण अफ्रीका गांधी के साथ, हमारे सगे दादाजी के बड़े भाई सबसे, और 3 भारत में लड़े। तो हमें तो देख देख के बहुत दुख होता है। ये जितने देशभक्त बनते हैं, कोई देख ले अपने उनके परिवार में कितने स्वतंत्रता सेनानी रहे। देशभक्ति की बात करना सरल होता है, देशभक्ति कठिन होती है। आज में जितने नेता हैं, देश पर भाषण देते हैं, संगठन है, वो अपने अपने देखे कि उनके संगठन ने आज़ादी में क्या किया था और उनके परिवार ने क्या किया था। उनके परिवार में कितने स्वाधीनता सेनानी रहे। उस समय स्वाधीनता की लड़ाई लड़ना जान हथेली पर रख के चलना होता था। तो इसलिए हमें तो ये देख के बहुत दुख होता है। कोई हमें सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। तो ऋषि दयानंद का आजाद भारत में भी कोई स्थान नहीं रहा। अब कहेंगे क्या कि हिंदू, अगर ऋषि दयानंद की बात मान लें तो हिंदू एक ही नहीं रह पाए। हिंदू एक हो रहा है कि बिखर रहा है। जब से एकता का प्रयास हुआ, एक हुआ कि बिखरा है, जातियों में बिखरा, गुरुओं ने बांट दिया, नए नए गुरु पैदा हो रहे हैं, नए नए अवतार पैदा हो रहे हैं हिंदुओं में। मुसलमान एक है कुरान के नाम पर, हिंदू किस पे एक होगा। फिर नारा क्या लगाया, अनेकता में एकता, हिंदू की विशेषता। ये नारा भी उन्होंने ही लगवाया है कि इनको ऐसे मूर्ख बनाओ। जो ये नारा लगा रहा है वो उनका एजेंट है, क्योंकि कभी एक नहीं होना चाहिए। बंटवारे में जो सुख मान ले, बंटवारे में खुश रहे, उससे अच्छा उनके लिए क्या मौका। फूट डालो, राज करो, डलहौजी का यही तो नीति थी। वो नीति आज भी चल रही है। और इसी को रोग कोई दवा समझ ले तो रोगी ठीक कैसे होगा। बहुत बढ़िया डॉक्टर के लिए तो बीमारी रहे ठीक कभी ना हो, वही चाहता है विदेशी। हम इसी में खुश हो गए। गांधी जी ने कह दिया हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, और राष्ट्रवादी ने कह दिया अनेकता में एकता, हिंदू की विशेषता। ऋषि दयानंद से उधर पर पूछा कि भारत का स्थायी और पूर्ण हित कब होगा, तो उन्होंने कहा जब एक भाषा, एक भावना, एक धर्म होगा, तब भारत का पूर्ण हित होगा, तभी पूर्ण उन्नति होगी भारत की। परिवार में देख लें 5 सदस्य हों और सबके अलग अलग विचार हों, तो उसमें सुख कैसे होगा। तो ये कहना कि अनेकता में एकता, हिंदू की विशेषता, ये पागलपन नहीं तो क्या है। कुछ लोग पागलपन कर रहे हैं, कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, और हम उस साजिश को समझ नहीं रहा हिंदू।
आर्य समाज नहीं होता तो कश्मीर पूरा ईसाई बन जाता। कश्मीर महाराजा ईसाई बनने वाले थे त्रिपाठी साहब। वहाँ एक पादरी जॉनसन ने चैलेंज किया था, शायद वो गुलाब सिंह जी थे या प्रताप सिंह जी थे। ये चैलेंज किया था कि किसी भी हिंदू से मेरा शास्त्रार्थ करा दो, मैं हार गया तो हिंदू बन जाऊंगा, नहीं तो आप ईसाई धर्म की दीक्षा ले लेना। तो राजा तैयार हो गए कि सत्य से स्वीकार करेंगे। अब पादरी जब प्रहार करता तो वहां आर्य समाज की पाबंदी लगा रखी थी। राज पंडितों ने कहा कि ऋषि दयानंद के समय में कि दयानंद अगर कश्मीर में आ गए तो हम मर जाएंगे, उस नास्तिक को नहीं आने देना। तो आर्य समाज में था नहीं, ऋषि दयानंद भी कभी गए नहीं। आर्य समाज के प्रचार पर भी बैन था कि ये नास्तिक है। और पादरी इस बात को अच्छी तरह जानता था कि मुझसे शास्त्र आर्य समाज ही कर सकता, दूसरा कर ही नहीं सकता। और आर्य समाज बैन, अब जाके वहां चैलेंज करो। तो जो हारने लगे, ये पता लगा ये आर्य समाज में लाहौर में, तब पंडित गणपति शर्मा चुरू के थे, राजस्थान के, उनको भेजा आर्य समाज ने। तो वेश बदल के वहां गए और शास्त्रार्थ किया। तो उसने कहा ये तो आर्य समाज ही है। लेकिन वहां के महाराजा को बल मिला कि आर्य समाज की बात नहीं, हम सब एक हैं, शास्त्रार्थ कर। तो पादरी वहां से भागा और राजा जी की लाज बच गई। राजा जी की लाज बच गई अर्थात वो हिंदू बने रहे। अगर राजा हिंदू ईसाई बन जाते तो मुसलमान तो हैं ही, बाकी हिंदू ईसाई बन जाते। लेकिन इस बात की कोई चर्चा नहीं। तो हमने हिंदुओं को तोड़ा के जोड़ा, हमने जोड़ा। मस्त। हैदराबाद में हिंदुओं पर अत्याचार, निजाम की सेना और रजाकार संगठन था मुसलमानों का, वो भी हिंदुओं का बहुत कत्लेआम कर रहा था। तरह तरह के प्रतिबंध थे, हवन कुंड तोड़ दिए जाते थे, सत्संग नहीं करने दिया जाता था। तो सब हिंदू परेशान था। तो भी कोई संगठन नहीं गया, हम ही गए, आर्य समाज ही गए। उस जमाने में खूब बलिदान हुए, खूब यातनाएं सही। और सरदार पटेल ने भी कहा था कि अगर आर्य समाज का ये काम नहीं होता, आर्य समाज ने पहले यहाँ भूमिका नहीं निभाई होती, तो हम पुलिस एक्शन में इतनी जल्दी सफल नहीं होते। लेकिन आज देश भूल गया, आज देशभक्त कोई और बन गए। आर्य समाज तो हिंदू तोड़क बन गया। हिंदू केरल में हुआ, मलाबार में, वहां भी हिंदुओं को मारा खूब, तब भी वहीं जाके गए, हमने ही जाके शुद्धि कराई। प्रतिबंध लगा तो आर्य समाज, सत्यार्थ प्रकाश पर प्रतिबंध लगा, और किसी ग्रंथ पर क्यों नहीं लगा? क्योंकि यही स्वाभिमान भरने वाला था भारतीयों में। मुसलमान राजाओं, नवाबों ने भी प्रतिबंध लगाया और दूसरों ने भी लगाया। आर्य समाज लड़ा, कोर्ट में जीता। कोई भी हिंदू धर्माचार्य कभी मुसलमानों से शास्त्रार्थ नहीं किया, हम ही से करते रहे, आपस में लड़ते रहे। मुसलमानों ने जो भी साहित्य लिखा देवी देवताओं के विरुद्ध लिखा, क्योंकि बहुत सी बातें भर दी गई गलत। कृष्ण जी के बारे में लिखता है कोई, शिव जी के बारे में लिखता है कोई, विष्णु जी के बारे में लिखता है मुसलमान। उत्तर किसी ने नहीं दिया, हम नहीं दिया। और उस उत्तर देने में पंडित लेखराम जी मारे गए, महाशय धर्मपाल जी शहीद हो गए, और कितने ही शहीद हो गए उन उत्तर लिखने में, उनसे शास्त्रार्थ करने में। श्रद्धानंद जी को तो मरवाया गया। गांधी जी ने भड़काते तो मुसलमान कभी नहीं मारते। और उस हत्यारे को गांधी जी भाई कह रहे हैं, मेरा भाई है। कांग्रेस का इतिहास पढ़ लो, मेरे पास है सीता भी पट्टा मेरा भाई का, उसमें भी लिखा है। गुवाहाटी कांग्रेस अधिवेशन में कहा था गांधी जी ने, अब्दुल रशीद मेरा ही भाई था। मैंने देखा उसको पढ़कर, गांधी जी का इसमें है क्या, वो आधिकारिक वक्तव्य हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि आर्य समाज निशाने पर क्यों रहा विदेशियों के, और भारत, स्वतंत्र भारत में भी क्यों निशाने पर है? इसका अर्थ क्या है? अभी भी देश को विदेश चला रहा है। हमारी सरकार किसी विदेश की कठपुतली है, ईसाइयों की नहीं है तो यहूदियों की, वास्तव में यहूदियों की है। एक रॉकशेल या किसी का एक स्टेटमेंट पढ़ा था, कितना प्रामाणिक मुझे नहीं पता, पर इन्होंने बताया था
कि मैं राष्ट्र में वर्कर चाहता हूं, थिंकर नहीं चाहिए, मुझे वर्कर चाहिए। और आज सारे वर्कर ही बन गए। प्रधानमंत्री को फुर्सत नहीं, किसी मंत्री को फुर्सत नहीं, एमएलए एमपी को फुर्सत नहीं, आईएएस आईपीएस अधिकारियों को फुर्सत नहीं, आरएस आरपीएस को फुर्सत नहीं, किसी को फुर्सत ही नहीं है। सब काम में लगे, इतने काम लगा दिए, बहुत सारे काम तो केवल बिना काम के हैं, निरुद्देश्य। स्कूलों में अध्यापकों को फुर्सत नहीं, पोषाहार, कभी ये गणना कभी वो गणना, पढ़ाई को छोड़ के बाकी सब काम, फुर्सत बिल्कुल नहीं। कोई भी देशवासी, कोई भी बुद्धिजीवी सोच नहीं सके देश के बारे में, धर्म के बारे में सोच नहीं सके। उनको इतना काम पे लगा दो, वो काम पे लगे रहे, राष्ट्र के विषय में बिल्कुल चिंतन नहीं करने पाए, धर्म के विषय में बिल्कुल चिंतन नहीं करने पाए, अपने प्राचीन गौरव पर बिल्कुल उनका भान ही नहीं रहे, याद ही नहीं रहे, उन्हें समय नहीं, इतना कम दे दो। आप जाओ किसी ऑफिस में, प्रशासनिक अधिकारी, तो मैंने देखा एक बार यहाँ जालौर में कलेक्टर थे डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी सोन, रात के 8 बजे मैंने फ़ोन किया तो बोले स्वामी जी मैं ऑफिस में हूँ। मैंने अभी ऑफिस में, बहुत काम। डामोर साहब के पास जाते तो रोज खाने का समय नहीं, जब आई जी थे, वीसी थे, तब भी इतनी औपचारिकता हो गई, हर काम की औपचारिकता। जन्म हो तो सर्टिफिकेट चाहिए, जन्म से जाति जोड़ दी जाती है, और मरे तक जाति, लाश की भी जाती है, शिशु की भी जाती है, भ्रूण की भी जाती है, मजहब भी है। पहले के होते थे क्या जन्म, अब विवाह का प्रमाण पत्र नहीं तो विवाहित ही नहीं हो, कितनी औपचारिकता कर दी। ये सब क्यों हो रहा है? सबको उलझाए रखो, धर्म ग्रंथ पढ़ नहीं पाए, कदापि नहीं पढ़ने पाए, इतिहास नहीं जानने पाए अपना, और हम मूर्ख बन रहे हैं। दिन दिन ये औपचारिकता और बढ़ने वाली है, कम नहीं होंगी, और बढ़ेंगी। मूल काम छूट जाएगा, वर्कर रह जाएंगे, वर्कर, थिंकर कोई नहीं बचा। जो थिंकर जिनको बनना था, प्रोफेसर्स, वो तो पूरे नास्तिक हो गए, पूरे रंग में रंगे विदेशी में, तो सोचेगा कौन? इसलिए न तो ऋषि दयानंद आज आदर्श हैं और न आर्य समाज को कोई मानता है। कुछ आर्य समाज की अपनी कमियां भी हैं, आपस में लड़े, हो सकता है लड़ाने में भी कोई काम कर रहा हो पीछे से, जैसे स्वामी अग्निवेश कम्युनिस्ट आ गया बीच, हो सकता है मैग्सेसे पुरस्कार उस व्यक्ति को क्यों मिला, हो सकता है इसमें भी कोई घुसा है। तो आज उनका विदेशी एजेंट, इल्यूमिनाटी का एजेंट, यहूदियों का एजेंट नेता के रूप में हो सकता है, अधिकारी के रूप में हो सकता है, सेना अधिकारी के रूप में हो सकता है, पत्रकार के रूप में हो सकता है, साहित्यकार लेखक के रूप में हो सकता है, धर्माचार्य के रूप में हो सकता है। धर्माचार्य देखो ना, मुरारी बापू सारी जिंदगी श्री राम के नाम का खाते रहे, हजारों करोड़ की संपत्ति जुटा ली। अब कहते अली मौला, अली मौला, अली मौला, राम कथा में अली मौला, अली मौला वो याद आया। अली मौला के नाम से पहले कमाते कितना मिलता था मालूम पड़ता, श्री राम को छोड़ के अली मौला करते तो मालूम पड़ता कितना पैसा इकट्ठा कर पाते। ऐसे कई हैं, एक नहीं है। काला काला पट्टा डालते हैं, काला, एक सदगुरु, इल्यूमिनाटी का एजेंट, सेव अर्थ, सेव सॉइल। हाँ, सेव सॉइल कैसे बचाएगा? कभी उसने विरोध किया कि केमिकल खाद मन डालो, कभी उसने विरोध किया कीटनाशक मन डालो, कभी उसने किया कि गाय के गोबर की खाद डालो। सॉइल बचेगी कैसे? खाली नाम। किसी शास्त्र का कोई प्रमाण नहीं देता, वक्ता है, अंग्रेजी बोल लेता। हमारे यहाँ मानसिक दास्ता, बौद्धिक दास्ता ऐसी है कि साधु वेश में 2-4 शब्द अंग्रेजी के भी बोल दिया तो ये तो बहुत बड़ा विद्वान है। क्यों त्रिपाठी साहब? बहुत बड़ा संत है, 2-4 शब्द सुना दे तो हर साधु कोशिश करता मैं भी 2-4 शब्द सुना दूं तो मुझे भी लोग बड़ा मानने लगे। ऐसा हर साधु कोशिश करने लग गया और हर साधु व्यापार करने लग गया। तो जो आदमी जो धर्माचार होकर के धर्म ग्रंथों को उद्धृत न करे, प्राचीन ऋषियों को उद्धृत न कर रहे, समझो इल्यूमिनाटी का एजेंट है। इस देश के गौरव की बात न करे, इल्यूमिनाटी का एजेंट है। जितने भी महापुरुष सुधारक हैं आज भी
सब मोक्ष की यात्रा कराते, इससे नीचे तो कोई बात ही नहीं करते। भागवत का एक शब्द सुन लो तो मोक्ष हो जाएगा, मानस कथा का एक शब्द सुन लो मोक्ष हो जाएगा, मोक्ष, सब मोक्ष चाहते हैं, उसके लिए करना कुछ नहीं, थोड़े शब्द सुनने। ऋषि दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जीवन जीने की पूरी कला सिखाई। गर्भाधान में भी माता पिता को क्या खाना चाहिए ताकि संतति अच्छी हो, और उससे पहले भी माता पिता को क्या क्या पालन करना है वो भी बताया, और मरते समय तक अंत्येष्टि तक बता दिया पूरा कि ऐसे ऐसे रहना है, ब्रह्मचारी को ऐसे रहना है, गृहस्थ को ऐसे रहना है, वानप्रस्थ को ऐसे, संन्यास को ऐसे, राजा को ऐसे रहना, प्रजा को ऐसे रहना, मंत्री को ऐसे रहना। दूसरे किस महापुरुष ने किया? किसी भी महापुरुष के राष्ट्र की कोई चर्चा ही नहीं है किसी भी ग्रंथ में, सत्यार्थ प्रकाश के अलावा। सत्यार्थ प्रकाश एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें राष्ट्र की चर्चा भी है, मोक्ष की चर्चा भी है, बच्चे के लिए, बूढ़े के लिए, हर वर्ण के लिए, हर आश्रम के लिए उसमें मिलेगा। बाकी सब केवल मुक्ति, केवल मुक्ति, और कोई चर्चा नहीं। और फिर भी दयानंद राष्ट्रभक्त नहीं बन पाए देश में, फिर भी दयानंद को राष्ट्र ने आदर्श नहीं माना। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्र को कोई और चला रहा है, इसलिए दयानंद को कभी कोई आगे आने ही नहीं देगा। बहुत प्रयास किया आर्य समाज ने कि मोदी जी को पत्र लिखे कि लाल किले पर तो कम से कम 75वां जो अमृत महोत्सव की घोषणा कर रहे हैं, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। ऋषि दयानंद, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद, भाई परमानंद, लाला हरदयाल, श्याम कृष्ण जी वर्मा, ठाकुर रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सभी ऋषि आनंद से प्रेरित थे। उनका नाम तो लो, लेकिन मोदी जी उनका नाम नहीं ले पाए, लेंगे नहीं, क्योंकि भारत कोई और चला रहा है। वेद पर आज विद्यालय खुल रहे हैं सरकारी अनुदान से, लेकिन उसमें होता क्या है? वेद पाठ। वेद पाठ से किसी विदेशी को कोई खतरा नहीं है, इसलिए आराम से खुल पाएंगे। उनमें किसका मंदिर बनेंगे, इसका इससे भी कोई खतरा नहीं होगा। राम मंदिर बना दो तो अयोध्या में बना दो, अयोध्या में बन रहा है, काशी बना दो, मथुरा बना दो, किसी विदेशी की कोई हानि नहीं है, यहूदियों की, ईसाइयों की कोई हानि नहीं उससे, क्योंकि वो जानते हैं इन मंदिरों में पूजा करते करते तो हमने लूटा इनको। मंदिरों में पूजा करते करते तो मुसलमानों ने लूटा, सोमनाथ को लूट ले गए। वो यही कह सोचते रहे कि सोमनाथ जी प्रकट हो जाएंगे, अभी ये होगा वो होगा। मंदिर की ध्वजा झुकाई राजा दाहर के मंदिर की, तो वो भी हथियार डाल दिए। तो वो जानते हैं कि ये मंदिर घंटे घड़ियालों में लगे रहे तो हमें मारना बहुत सुलभ रहेगा, इनके लिए अच्छी तरह मार पाएंगे, गुलाम अच्छी तरह बन पाएंगे। और कहीं ये शास्त्र पढ़ गए तो हमारी गुलामी करने वाले नहीं। कहीं इनमें गौरव जाग गया, कहीं ये चिंतक विचारक बन गए तो हम इनको गुलाम नहीं रख पाएंगे, इसलिए इनको मंदिरों में रखो। और आज इसी बात पर हमारा विरोध कर देते। खूब पूजा करो, पर देश का भी तो सोचो। मुसलमान नमाज पढ़ता है, कुरान भी पढ़ता है मस्जिद में, आप क्या पढ़ते हो? जाके घंटी बजाई, पानी डाला, अगरबत्ती की और रवाना। कोई तो बाहर से निकलते ही रोड पर मोटरसाइकिल लेके जा रहा, ऐसे हाथ किया और सिर झुकाया, रवाना। यही पूजा रहेगी? कोई विचार नहीं। ये ताजिए के दिन हुसैन के बलिदान पर मुसलमान कितना छटपटा के छाती पीटता है, खुद को ही घायल कर लेता है। तड़प तो है उनमें। हमें कोई तड़प है क्या? कितने बलिदान दिवस निकल जाते हैं, कहाँ तड़प है? आज भी तो बलिदान दिवस ही है, कहाँ तड़प है? वो शोक मना रहा है कब से, और शिया सुन्नी दोनों लड़ते हैं, लेकिन दोनों एक हो जाते हैं किसी अन्य के लिए, हमारे लिए, हिंदुओं के लिए दोनों एक हो जाते हैं। इसका मतलब उनकी लड़ाई हमें बेवकूफ बनाने के लिए। पहले प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, ईसाई भी लड़ते थे, अब वो नहीं लड़ते। सब हमारे लिए एक है
और हम नहीं समझ पा रहे। और पौराणिक भाई हमें ही दोष देते हैं, वो हमसे लड़ते हैं कि यही सबसे खतरनाक है। मुसलमान मंदिर तोड़े तो भी कुछ नहीं, मौन रहेंगे, और हमने मंदिरों को बचाया तो भी हम विरोधी हो गए, हिंदू धर्म विरोधी। ये कौन कर रहा है ऐसा? कोई है विदेशी। अभी काशी में BHU परिसर में एक वैदिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र खुला है। हम गए थे 18 में, तब तक वो स्वीकृत हो गया था, 12 करोड़ राशि का बजट पास हुआ था। तो उस अनुसंधान केंद्र का सिलेबस तैयार करने वाला जो समिति थी, उस समिति के एक सदस्य फिजिक्स के प्रोफेसर थे, वो हमें हरिद्वार में मिले, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। उनको वेद का कुछ पता नहीं था, और वैदिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र के पाठ्यक्रम निर्धारण करने वाली समिति के सदस्य थे। वेद का कुछ लेना देना नहीं, आधुनिक विज्ञान के थे। और मुझे कहा था कि मैंने कहा वहां कि बिग बैंग थ्योरी सबसे बड़ा झूठ है, तो मुझे लगा स्वामी जी मैं भी उस झूठ का ही मेंबर हूं, मैं आपसे कुछ मिलना चाहता हूं। तो ऐसे अनुसंधान केंद्र भी खुलेंगे, सरकार खर्च भी करेगी, क्योंकि उन अनुसंधान केंद्रों से भी किसी भी विदेशी को कोई खतरा नहीं है। उनके साइंस से पीछे रहना चाहिए, जो आगे जाने की बात करेगा उसको ही खतरा है। ऋषि दयानंद ने भी आगे जाने का सपना देखा था, आगे जाने की बात कही थी, आगे जाने के लिए भारत को उकसाया था, उनको जगाया था, जगाने का प्रयास, इसलिए उनको मार दिया गया। वे भी अंग्रेजों से आगे जाने की बात नहीं करते तो उनको कोई विष नहीं देता, और मैं भी उनसे आगे जाने की बात करता हूं, इसलिए मुझे भी कोई आगे आने नहीं देगा, न राज्य सरकार न केंद्र सरकार। क्यों? क्योंकि यहां विदेशी शासन हो रहा है, विदेशी शासन गुप्त रूप से। सारी धरती पर एक पौराणिक कहते हैं ना, नाग के ऊपर धरती टिकी है, टिकी तो नहीं पर नाग धरती पर बैठा जरूर है। जो कभी फूंक मारता है तो वायरस छोड़ देता है, कभी फूंक मारता है तो वैक्सीन के द्वारा मारता है, कभी फूंक मारता है तो लंपी स्किन छोड़ देता है। वो वायरस, वो नाग जरूर शासन कर रहा है। हार्ट अटैक के पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं, चलते चलते, गाते गाते, बोलते बोलते मर रहे हैं। कल भी 1-2 वीडियो बताए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। इसका अर्थ है कि हमारे हाथ में कुछ रहा ही नहीं। हम तो सोचते हैं कि हमारी सरकार, हमारे नेता, देखो चुनाव आओ जोर शोर से सब लोग लग जाएंगे, कोई उनसे प्रश्न नहीं करेगा जो मैं खड़े कर रहा हूं, कोई प्रश्न नहीं करेगा। जनता प्रश्न करे अपने प्रत्याशियों से, और प्रत्याशी प्रश्न करें अपने ऊपर आला कमान से, तब सबकी आंखें खुल जाएंगी। पर जनता तो ऐसी है, ऐसी जनता होती तो देश गुलाम थोड़ी होता, 900 साल गुलामी से ही, और अभी गुलाम मनोवृत्ति है। कोई तो फलित ज्योतिष का गुलाम है। दिवाली कल थी जो आज कर दी सूर्य ग्रहण है, सूर्य ग्रहण से हम पे क्या दिक्कत आ गई? बीच में चंद्रमा ही तो आया था। इन टोटकों में फंसा ये हिंदू 900 साल गुलाम रहा है। अभी मुहूर्त नहीं है। सोमनाथ पर चढ़ाई करने के लिए जब क्षत्रिय लोग आने वाले थे तो वहां पुजारियों ने कहा नहीं नहीं अभी शुभ मुहूर्त नहीं है युद्ध का। सोमनाथ भगवान प्रकट होंगे, वीरभद्र को भेज देंगे, सबका नाश कर देगा। वीरभद्र का तो नाश किया, उनका नाश तो हुआ। सोमनाथ जी दौड़ के ले गए और सोना लूट ले गए, पुजारियों को कैद कर ले गए, उनसे मलमूत्र उठवाया गया। किससे हुआ? फलित ज्योतिष से हुआ। अच्छा जरा सोचें, अगर फलित ज्योतिष वैदिक होता तो महारानी द्रौपदी का जब विवाह हुआ था तो मुहूर्त तो देखा होगा, अगर आज की तरह देखा जाता तो क्यों त्रिपाठी साहब। लेकिन बेचारी वो महारानी के आते ही विवाह के बाद क्या दुर्दशा हुई सारा संसार जानता है। क्या किया शुभ मुहूर्त ने? राम का राज तिलक देखो। वशिष्ठ जैसे ज्ञानी, उन्होंने भी मुहूर्त तो देखा होगा अगर होता है तो। सीता जी को आते ही कि वन में चले जाओ, क्या हुआ फलित ज्योतिष का? सारे राजा
इस ज्योतिष के आधार पर ही युद्ध करते थे। अभी शुभ मुहूर्त बताते थे पंडित जी, जब ही युद्ध होता है। गुलाम कैसे बन गए। और जो फलित ज्योतिष नहीं देखते ईसाई, यरूशलेम से निकले 100 देश बना लिए, 10 करोड़ लोगों को मार डाला, 50 करोड़ लोगों को। सुरई महाराजा कहते हैं कि ईसाइयों ने अपना राज्य स्थापित करने के लिए 50 करोड़ लोगों को मारा, मुसलमानों ने केवल 5 करोड़। तो उन्होंने ज्योतिष नहीं देखा, फलित ज्योतिष, गणित ज्योतिष होता है, फलित नहीं। उस फलित ज्योतिष उन्होंने नहीं देखा, 100 देशों में फैल गए। मुसलमानों ने नहीं देखा, 56 देशों में फैल गए। और हम सारी दुनिया से सिमट के भारत में भी नहीं रहे, ज्योतिष देख देख करके। कर्म पर विश्वास नहीं, भाग्यवादी। कर्मकांड, कर्मकांड तो होते थे बड़े बड़े यज्ञ, ये था कर्मकांड। उपासना, ध्यान, योग, ये होता था कर्मकांड, ये हुआ करते थे पहले। और जब तक ये होते थे, जब तक देश चक्रवर्ती राष्ट्र था। अभी यात्रा करने के मुहूर्त देखते हैं, और उसी मुहूर्त में बुखार आ जाए, डेंगू हो जाए, फिर क्या करेगा मुहूर्त। जब सुविधा हो तभी काम शुरू कर दो, और जब आवश्यकता हो। युद्ध के लिए दुश्मन ललकार रहा है, हम ज्योतिष देखेंगे कि आज करें युद्ध के, बंदूक उठाएं कि नहीं उठाएं। इससे हमारा नाश हुआ। ग्रहण से डर गए, बिल्ली रास्ता काट जाए तो घबरा के वापिस आ जाएं। कोई खाली मटकी, पता नहीं कौन कौन से, वो वापिस काम ही बदल दे। वे तो ऐसा नहीं करते, उनकी नकल करते हो। ये भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि इन्हीं से तो हम कमजोर हुए हैं। हमें कमजोरी बने रहना है, हमें गुलामी रहना है, आगे की बात ही नहीं करनी है, ऋषियों की बात ही नहीं करनी। आप देखेंगे त्रिपाठी साहब कि आज के जितने गुरु हैं, जितने नेता हैं, ऋषियों की बात कोई नहीं करता। भागवत का कथावाचक तो बहुत सारे ऋषियों के नाम लेता, बस जानता किसी को नहीं, वो नाम तो लेता है कम से कम। लेकिन आजकल के जो गुरु हुए, तथाकथित गुरु, वो नाम नहीं लेते। जैसे सदगुरु, जैसे और भी ऐसे कई होंगे, वो ऋषियों का नाम नहीं लेते, वो वेद का नाम नहीं लेते। और कोई लेते भी हैं तो उनको आता भी नहीं, एक अक्षर भी, भाषणबाजी अच्छी कर लेते। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अर्थात हम जड़ से कट गए बिल्कुल। जिसके कारण से देश मानता, उसी को भूल जाना। जड़ से कटने के बाद एक नली लेकर के पौधों पर पानी मारो, बढ़िया दिखेंगी हरी हरी। लेकिन जड़ में पानी नहीं पहुंचा तो हरी हरी थोड़े दिन ही दिखेंगी, आखिर तो सूखना है। तो आज हमें जो दिख रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र घोषित होने होगा। वो कौन सा हिंदू राष्ट्र होगा? क्या उसमें वेद का कोई स्थान होगा? आज न तो वेद की चर्चा होती है, न उपनिषद की चर्चा होती है, न दर्शन की चर्चा होती है। तो फिर हिंदू का ग्रंथ क्या है? गीता की चर्चा जरूर होती है, पर उसको समझते नहीं। तो फिर हिंदू कौन सा, कैसा होगा? जिसमें लिव इन रिलेशन जैसे कानून आएंगे, ऐसा हिंदू होगा, ऐसा हिंदू राष्ट्र होगा। जिसमें समलैंगिकता अपराध नहीं हो, ऐसे कानून आएंगे, ऐसा हिंदू राष्ट्र होगा। जिसमें महिलाएं देह व्यापार के लिए स्वतंत्र हैं, क्या ऐसा हिंदू राष्ट्र होगा? जिसमें जाति और मजहब के नाम पर लोग बांटते रहे, उस पर राजनीति होती रहे, क्या ऐसा हिंदू राष्ट्र होगा? कैसा हिंदू राष्ट्र होगा? जिसमें बिल गेट का वैसा ही हम करें, क्या ऐसा हिंदू राष्ट्र होगा? जिसमें वो देश ये बताएं कि ऐसी आर्थिक नीतियां बनाओ, ऐसी कृषि नीतियां बनाओ, ऐसी रक्षा नीतियां बनाओ, क्या ऐसा हिंदू राष्ट्र होगा? कैसा हिंदू राष्ट्र होगा? मंदिर बन जाएंगे, लेकिन मंदिर भी जातियों में बटे हुए हैं। ये मेघवालों के रामदेव जी हैं, ये उनके रामदेव जी हैं, उनके भीलों के हनुमान जी हैं, ये हमारे हनुमान जी। ये क्या है? ऐसा हिंदू राष्ट्र होगा? कोई भी समस्या का समाधान नहीं चाह रहा, समस्याओं को सब बढ़ा रहे हैं। दिखता ऐसा है कि बड़े हितैषी हमारे देश के, समस्याओं का समाधान करने में लगे। जब कहा जाए ना, कोई कह दे कि हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, सब ताली बजा देंगे। फिर पूछा चाहे हिंदू राष्ट्र में उसमें होगा क्या? इस्लामी राष्ट्र में तो शरीयत का कानून लगेगा, हिंदू राष्ट्र में कौन सा कानून लगेगा? क्या मनुस्मृति को मिला सकेगा, या मनुस्मृति को कोई शुद्ध कर सकेगा? इसलिए भारत के नागरिकों का ही उत्तरदायित्व है
कि वो इस पर विचार करें गंभीरता से। 1,27,000 लोग जुड़े, ये सब लोग रोज ईमेल करें प्राइम मिनिस्टर को, रोज देख फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। पर नहीं, सब मोबाइल मास्टर हैं, मोबाइल में उंगला चला के शांत, और कुछ नहीं करते। तो कैसे होगा? भगत सिंह, चंद्रशेखर, बिस्मिल, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद कैसे बने? सब वर्कर हो गए, वर्कर। इसलिए सभी वर्कर से थोड़ा थिंकर बनना सीखो। तो ऋषि दयानंद का निर्वाण दिवस और दिवाली मनाना सार्थक है, अन्यथा कोई अर्थ नहीं है। पर्व का अर्थ क्या होता है? आज कौन सी मिठाई बनेगी? ये पर्व। किसी कोई मरे तब भी मिठाई, और जन्म ले तब भी मिठाई, विवाह हो तब भी मिठाई, कोई चुनाव जीते तब भी मिठाई। ये पर्व। कोई भी पर्व शिक्षा नहीं दे पा रहा, शिक्षा ले नहीं पा रहे। कोई भी पर्व, खाने पीने तक पर्व चला जाता है। दिवाली पटाखों में चल जाएगा, और पटाखे पे प्रतिबंध दिल्ली सरकार ने लगाया। अच्छी बात है, लगना चाहिए, प्रदूषण होता है। लेकिन 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात्रि को सारी रात पटाखे चलेंगे, सारी दुनिया में चलेंगे, तो कोई नहीं कहेगा प्रदूषण होता है? ईद पर बकरे मारेंगे, कोई नहीं बोलेगा हिंसा हो रही है, प्रदूषण हो रहा है। तो सारी ठेकेदारी हम ही ने ले ली है क्या, हिंदुओं ने? ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम ही निशाने पर हैं, और ये दिख नहीं रहा किसी को, बिल्कुल नहीं दिख रहा। जब तक हम रोग को रोग नहीं समझेंगे, तब तक स्वस्थ हो जाए ये तो कल्पना करना ही बेकार है, मूर्खता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे काम मुझे आगे क्यों नहीं आने दिया जा रहा। वेद पाठ के लिए पाठशालाएं खोल रही हैं सरकारी खर्चे से, वेद पर रिसर्च के नाम से फंड मिल रहा है, लेकिन मुझे क्यों नहीं? क्योंकि उन्हें मुझसे ही खतरा है, और मुझे खतरा है, इसलिए हत्या भी मेरी होगी, निश्चित रूप से होगी, मैं जानता हूं। क्योंकि मैं आधुनिक साइंस से आगे की बात करता हूं, आगे की बात उनको सहन बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैं इनको कहता हूं जल्दी तैयार हो जाओ। और हमारे लोग तो उसमें भी कुछ न कुछ ढूंढने लग जाएंगे कि अपना ही कोई आदमी होगा। वास्तव में ईश्वर जी, हमारे काम को हर कोई नहीं जानता है। कोई इस बात पर विश्वास नहीं करता कि विदेशी मुझे मारेगा। रॉजर स्कंक विदेशी कहता है आपको विदेशी मारेंगे। विदेशी नहीं कहा, सचेत किया था। लेकिन अपने अपने नहीं मानेंगे, क्यों? अपनों को भी मेरे कार्य का स्तर मालूम नहीं। अपने तो ये कोशिश करते हैं ये मेरे से दूर हो जाए, या मैं इससे दूर हो जाऊं। खूब कोशिश की विशाल को दूर करने की। अपनों की बुद्धि इतनी चलती है, इससे आगे की नहीं। लेकिन विदेशी हमें देख रहे। जब से एसओजी ने जांच शुरू की, तब से गालियां देना बंद क्यों हुआ है? विचार की बात नहीं है क्या? ब्लैक होल की वीडियो पर ही हंगामा क्यों हुआ? उससे पहली वीडियो पर क्यों नहीं? हम तो फिजिक्स के ऊपर बहुत बोले, क्यों नहीं? क्योंकि उसमें उनका रिसर्च पेपर यूं लहराते हुए दिखाया था कि देखो इसमें ये कमी है। उसके 3 घंटे बाद ही गालियां क्यों मिली? नासा आदि के नाम से। तो हमारी तो हत्या होगी, और इसके लिए मैं तो तैयार भी हूं। बहुत काम कर लिया, लेकिन इनको तैयार होना है। भारत नहीं रहा, इंडिया बन गया। और इंडिया बनने में सब बहुत खुश हैं। हम बोलते भी इंडिया ही है, भारत नहीं बोलते, भारत नहीं बोलते। पढ़े लिखे लोगों को तो भारत बोलने में शर्म आती है, इंडिया, इंडियन। तो वैसी स्थिति में भी हम काम कर रहे हैं। ये हम ही जानते हैं कि हम किन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। हमारे सभी कार्यकर्ता भी नहीं जानते मेरी परिस्थिति, इनकी परिस्थिति नहीं जानते कि हमारे ऊपर आज दुनिया में मैं अकेला खड़ा हूं। मैं का मतलब जो अपन जुड़े हैं अकेले खड़े हैं। ये ट्रस्ट अकेला खड़ा है, इसका कोई नहीं। और
दुनिया में सबसे आगे बढ़ने का सपना, सब विरोधी। जो मुझे गाली दी थी उसमें एक गाली देने वाला चीनी शब्द भी बीच बीच में बोल गया था। मैं चीनी भाषा नहीं जानता, लेकिन कभी यहाँ चीन का राष्ट्रपति आया तो टीवी में सुना ऐसे कैसे बोलते हैं शैली, वो एक दो शब्द पकड़ में आया। और पुलिस भी कहते हैं विदेशी थे। कहाँ के थे, कंपनियां क्यों नहीं बता रही, ये क्यों नहीं बता रही? सरकार कंपनियों से ये नहीं पूछ सकती कि कॉल कहाँ से आए, तो फिर से क्या काम की सरकार है, क्या पुलिस है, क्या एसओजी है? तो निश्चित ही हत्या तो हमारी भी होगी, और उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो अमर समझता है मार दे, अमर तो कोई है नहीं, अपन भी चले जाएंगे। अब तक इतना काम कर लिया कि इन्हीं से धरती को बदला जा सकता है, 2 ग्रंथों के आधार पर ही, अगर इन्हीं का प्रचार सरल रूप में कर दिया गया तो। पर इस प्रचार को करने के लिए साधन कहां से मिले? बिना शासन के सब होगा कैसे, ये बड़ा प्रश्न है। बिना शासन के तो जनता भी तो नहीं मानती ना इसको। पहचान आप कह रहे पहचान नहीं मिलने, क्या ऋषिदान को पहचान नहीं मिलने देंगे? पहचान। रॉजर स्कंक का एक कमेंट था त्रिपाठी साहब, ब्लैक होल के समय में जो ये सब घटनाएं घटी वो मेरे वीडियो पर, तो वो लिखता है कि आपको वैज्ञानिक अंतर्राष्ट्रीय पहचान आपकी नहीं बनने देंगे, क्योंकि उनके फाइनेंशियल सोर्स पर खतरा हो सकता है, उनको लगेगा। उनकी झूठी फेक थ्योरी है, उनको खतरा हो सकता है। और आपको जितने भी रिलीजियस लोग हैं वो भी आपको अब पहचान में नहीं आने देंगे, क्योंकि उनके मजहबों को, रिलीजनों को खतरा हो सकता है। सभी वैदिक रिलीजन क्यों रहेंगे, उसके कथन है। आपकी लोग हत्या भी कर सकते, ये भी उसने कहा। अब रॉजर स्कंक तो विदेशी नाम लगता है, और उसने याद दिलाया कि ध्यान रखिए दयानंद सरस्वती के साथ क्या हुआ, क्या दिया गया था, लाल बहादुर शास्त्री के साथ क्या हुआ, राजीव दीक्षित जी के साथ क्या हुआ। इसलिए आपका कोई कितना ही प्रिय है, मित्र है, ही और सी लिखने वाला विदेशी हो सकता है, भारतीय कभी नहीं हो सकता। भारतीय मुझे लिखे ना, आगे लिखेगा नहीं कि कोई महिला भी मित्र होगी, विदेशी लिख सकता है, वहां ये आम बात है। इससे लगता है रॉजर स्कंक नाम फर्जी नहीं है वो विदेशी, उसकी भाषा ये है, ही और सी कह के। तो वो मेरे काम का आकलन करके सचेत कर रहा है, लेकिन हमारे लोगों का आकलन नहीं है कि क्या हो सकता है। इसलिए मैं इनसे कहता हूं जल्दी से आगे बढ़ो, बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। जब लोग अपने लिए जी रहे हैं तब हम समाज के लिए, देश दुनिया के लिए जिए, और जीते और इसी के लिए मर जाए तो क्या दिक्कत, अच्छा ही है। अच्छा जन्म मिलेगा, इस जन्म में बुरा तो कुछ किया नहीं है, अच्छा ही होगा। इसलिए आज ऋषि दयानंद के निर्वाण दिवस पर हम सभी का ये कर्तव्य होना चाहिए कि हम कुछ सोचें, थोड़ा समय निकालें। वर्कर ही नहीं बने, थिंकर भी बने। घंटा भर तो निकालें कि हम क्या कर सकते हैं, जो अपनी अपनी परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं। तो ये परम मनाना सफल है, नहीं तो सारी औपचारिकता मात्र है। ईश्वर हमको शक्ति और सामर्थ्य दे। ओम शांति।